कि ये वाटर जो है ये वुड का पेरेंट है। वाटर जो है वुड का पेरेंट है। वुड जो है वो फायर का पेरेंट है और फायर जो है वो अर्थ का पेरेंट है और अर्थ जो है वो मेटल का पेरेंट है। अब ये पेरेंट में माता और पिता दो होते हैं, हम सभी जानते हैं पेरेंट में दो होते हैं, एक माता होती है एक पिता होता है। तो इनमें पुनः विभाजन हो गया। वुड में लिवर और गॉल ब्लैडर, या पानी से हम शुरू करें तो पानी में पानी के दो ऑर्गन हैं, क्या है? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर। तो ये माता पिता हो गए। तो वाटर के माता पिता क्या हुए? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, पेरेंट। अब ये पेरेंट के भी पेरेंट हैं, तो ये क्या हो गए? ग्रैंड पेरेंट हो गए। अब ग्रैंड पेरेंट की एक विशेषता ये पिछले बार भी निवेदन किया गया था कि ग्रैंड पेरेंट की विशेषता है कि ये इनको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रक हैं। फायर पानी से नियंत्रित होती है। ये आप लोग याद किए थे क्या पिछले बार? इसीलिए इसको बनाया गया था कि आप इसे याद कर लेंगे। मैं समझता हूँ हीरेंद्र साहब ने याद किया है और बाकी किसी ने याद नहीं किया। क्यों साहिब जी, मिला क्या टाइम याद करने का? मिला? बहुत अच्छा। अगर मिला है तो ये अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये अब आगे उसके ऊपर आगे एक विस्तार हो रहा है। तो इसी तरह से वुड जो है वो अर्थ का कंट्रोलर है। तो वुड में क्या चीज़ है? लिवर और गॉल ब्लैडर। और अर्थ में क्या चीज़ है? स्प्लीन और स्टमक। ये इनके जोड़े हैं। पेरेंट जोड़े से ही होता है ना। पेरेंट में माता पिता में माता और पिता दोनों होते हैं ना। तो ये इनके ग्रैंड पेरेंट जो हैं ये इनके कंट्रोलर हैं। ये हिंदी में बताइए। हिंदी में वो जो क्या सिस्टम आपको क्या लिखे ना, क्या स्क्रीन? हाँ ठीक है, जरूर बताते हैं। किडनी, गुर्दे और पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर, यूबी। साहिब जी हिंदी में बता दूंगा मगर अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अंग्रेजी में ही है। इनके शॉर्ट फॉर्म हैं आगे ये के और यू बी, ये ही मिलना है आपको। तो ये गुर्दे और पेशाब की थैली, ये इनका जोड़ा है। यहाँ पे लिवर को शायद जिगर कहते हैं, और उसके साथ में होती है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। लिवर माने गुर्दा नहीं, गुर्दे तो इसको कहते हैं, किडनी को कहते हैं गुर्दे शायद। और ये लिवर और गॉल ब्लैडर माने पित्ताशय, पित्त जहाँ इकट्ठा होता है, ये इनकी जोड़ा है। अब इधर ये हीट और हॉटनेस में
हीट के दो ऑर्गन हैं, हार्ट दिल और एसआई माने स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। दिल और छोटी आंत का जोड़ा है। उसके बाद में है हॉटनेस का जोड़ा है पेरिकार्डियम, एक हृदयावरण, हृदय के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, हृदयावरण, हृदय का आवरण। और ट्रिपल वार्मर, ये ट्रिपल वार्मर जो है ये एक काल्पनिक है। ट्रिपल वार्मर में अपर ट्रिपल वार्मर, ऊपर का वार्मर, मध्य का वार्मर और नीचे का वार्मर, तो ये 3 वार्मर माने गर्मी देने वाले, गर्म करने वाले। तो ये जोड़ा हो गया। अब अर्थ में स्प्लीन, तिल्ली, स्प्लीन को तिल्ली कहते हैं, तिल्ली और स्टमक, आमाशय, स्टमक आमाशय। और उसके बाद में मेटल में लंग्स माने फेफड़े, और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। हाँ साहिब जी बता। एसआई का मतलब क्या बताया? एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। आप नहीं लिख रहे? लिख लीजिए, काम आएगा। मैं फिर और बाद में बताऊंगा, आगे चल के पकड़ जाएंगे आप इसको जब पहचान लेंगे। नहीं, आपसे कह रहा हूँ, आप लिख रहे हैं ना? ईंट के पीछे बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं ना? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। हाँ साहब जी, फिर से बताऊं? ये वाटर के किडनी जी, और यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली। जी, फायर के 2 हिस्से हैं। हीट का है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई। इधर वाला है ये पेरिकार्डियम, हृदयावरण और ट्रिपल वार्मर। हृदयावरण तक तो ठीक है, और पेरिकार्डियम जो है वो अलग अलग कर दिया है। ये ऊपर का वार्मर, ये बीच का वार्मर और नीचे का वार्मर। वार्मर माने गर्मी देने वाला। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, फेफड़े और बड़ी आंत, इनका जोड़ा है।
हो गया, सबका नोट हो गया? आगे बढ़ें। छोटू राम आगे बढ़ें। आ रहा है समझ में? आप बहुत होशियार बनेंगे, धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी। आप थोड़ा और दूर बैठे तो चेहरा आएगा। जी थोड़ा और दूर बैठे तो चेहरा। अच्छा, ये मैं सोच रहा था कि ये सामने से नहीं किया आपने। बस आप ठीक। मैं सोच रहा, हमारे आ गया समझ में। बोर्ड भी आ रहा है ना इसमें। हाँ, बोर्ड जरूरी है। और आवाज़ भी आ रही होगी, खूब जोर से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ साहब जी, हो गया? जी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी। ये जो जोड़े बनाए हैं, इनमें एक अंग ऐसा है जो 24 घंटे काम करता है, रुकता नहीं है। ये जो 6 जोड़े हैं, इन 6 जोड़े में एक एक अंग ऐसा है जो 24 घंटे काम करता है, कभी रुकता नहीं है। वो रुका माने राम नाम सत्य। जैसे हमारा किडनी अनवरत काम करता है, रुकता नहीं। गॉल ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली भर जाती है तो काम करती है, खाली कर देती है। तो एक अंग इसमें ऐसा है जो 24 घंटे लगातार काम करता है, अनवरत, कंटिन्यूअस। और एक अंग ऐसा है जो जरूरत पड़ने पर काम करता है। अब नोट करने वाली बात है, जो अंग 24 घंटे काम करता है उसको एक्यूप्रेशर की भाषा में यिन कहते हैं। YIN, यिन। यिन, YIN, यिन। जी, हमेशा काम करता है, उसको करते हैं। अनवरत काम करता है जो अंग, वो यिन ऑर्गन कहलाता है। यिन, YIN, यिन। और जो जरूरत पड़ने पर काम करता है वो एक्यूप्रेशर की भाषा में यांग कहलाता है। YANG, यांग। YANG। हाँ, YANG, यांग। यिन और यांग। अब माता पिता में हर वक्त काम कौन करता है, माता या पिता? क्यों साहिब जी? माँ काम करती है। जी बिल्कुल सही कहा। माँ जो है अनवरत काम करती है हर वक्त, उसकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। और पिता जो है जरूरत पड़ने पर काम करता है। बाहर गया, काम करके आया, सो गया। मगर वो बेचारी है, सवेरे उठती है, सवेरे से लेकर सोने तक सबसे बाद में सोती है। तो यिन ऑर्गन जो है वो मदर ऑर्गन है। और यांग ऑर्गन जो है वो फादर ऑर्गन है।
ठीक है साहिब जी। अब विचार करने वाली बात है, माता पिता में से किसी को अगर तकलीफ होती है तो जो संतान है वो सेवा करने के लिए आती है या उनके माता पिता सेवा करने के लिए आते हैं? कौन सबसे पहले सहायता करता है? हाँ? एक दूसरे की मदद करते हैं। घर में जैसे प्रैक्टिकल होता है, माता पिता में से किसी को एक को तकलीफ हुई तो दौड़ के दूसरा उसकी सेवा करता है ना? क्यों छोटू? करता है ना? तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। शरीर में जब कोई तकलीफ होती है तो उसका साथी सबसे पहले उसको सहायता करता है, उसके बाद उनके पेरेंट, और उसके बाद उनके भी फोर फादर, और फिर नीचे। मतलब कहने का यह है कि शरीर में कोई भी अंग स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। शरीर में कोई एक अंग जब कमजोर पड़ता है तो बाकी अंग भी उसकी सहायता करते हैं और वो भी कमजोर पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ट कमजोर हो गया तो लिवर को फर्क नहीं पड़ेगा, या स्प्लीन को फर्क नहीं पड़ेगा, सबको फर्क पड़ेगा। जैसे अभी किसी दिन बताया गया कि नहीं बताया गया, अभी तक शायद नहीं बताया। हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से सबसे पहले रस बनता है। नोट कर लें, काम आएगा आगे चल के कहीं भी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र के बाद में ओज, इम्यून सिस्टम। रस, इसके बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, हड्डी, मज्जा, और शुक्र, और शुक्र के बाद में औरा, ओज, इसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि में छोटी की मात्रा है, अस्थि, मज्जा, शुक्र और औरा। हमारे औरा कहते हैं इसको। कबीर साहिब के पीछे जो ये सूर्य बना हुआ है ये औरा, आभा, आभा, ओज। धातुएं 7 ही हैं, ओज धातु नहीं है। अब इन 7 धातुओं में से कोई भी एक धातु अगर कमजोर होती है तो अकेली कमजोर नहीं होती है, बाकी 6 को भी कमजोर करती है।
हम भोजन करते हैं उसका अच्छा रस अगर नहीं बनेगा तो बाकी के 6 भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है भोजन करते समय चबा चबा भोजन करे, ग्रास ग्रास ले स्वाद, घंटा बाद में जल पिए, वैद्य कभी ना आए याद। एक बार वो मुझे साहब इसको चबा चबा भोजन करे। एक मिनट। हाँ हाँ आराम से। चबा चबा कर भोजन हाँ चबा चबा भोजन करे, करे। आगे ग्रास ग्रास ले स्वाद। आगे घंटा बाद में जल पिए। वैद्य कभी ना आए याद। हमारे वरिष्ठ संतों में, मैं सभी को वरिष्ठ मानता हूँ, हमारे वरिष्ठ संतों में 2 संत ऐसे हैं जिनसे कितना भी कहो भोजन करते हुए बात जरूर करते हैं। उनमें से एक यहाँ मौजूद है, दूसरे हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, समझदार सब समझ जाते हैं। तो भोजन करते समय दत्त चित्त हो करके ग्रास ग्रास का स्वाद लेते हुए प्यार से भोजन करना हमारे शरीर में रस अच्छा बनाता है। बात भी करेंगे और मुझसे पहले भोजन करके उठ भी जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि मैं या तो ज्यादा खाता हूं या फिर, तो मुख्य बात है कि हमारा भोजन पर ही ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। मुझे इतने दिन हो गए, कोई भी संत हमारे ये नहीं कह सकते कि मैंने अलग से नमक मांगा हो। मैं कभी ऊपर से कुछ नहीं मांगता, और ये मेरी आदत यहाँ आकर के नहीं बनी है, बचपन से मेरी ये आदत है। तो चबा चबा भोजन करे, ग्रास ग्रास ले स्वाद, एक एक ग्रास का स्वाद ले, माने दत्त चित्त यही भोजन के ऊपर ही, और भोजन को औषधि समझ करके हम भोजन करें। हमारे भोजन करते समय जैसे विचार हमारे होते हैं वैसा ही हमारी मनोवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य बात थी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और औराकोज। तो बेस हमारा क्या हुआ? भोजन का बेस हुआ रस। रस अच्छा बनेगा तो रक्त भी अच्छा बनेगा, और रक्त अच्छा बनेगा तो मांस भी दोष रहित बनेगा। इसी तरह से सातों धातुएं अच्छी बनेगी। अब मुख्य बात पे आते हैं। हमारे जो हर समय काम करने वाले ऑर्गन हैं वो अनवरत काम करते हैं,
उनको हम यिन कहते हैं। ये YIN यिन और यांग यिन और यांग। तो हमारे शरीर में 6 ऑर्गन ऐसे हो गए जो अनवरत रूप से काम करते हैं। इनका काम कभी नहीं रुकता है और 6 ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। अब आप में से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि हॉटनेस का पेरेंट हीट क्यों नहीं है? फायर के 2 हिस्से किए ना, तो पेरेंट हॉटनेस का पेरेंट हीट इसलिए नहीं है कि ये फायर के ही 2 टुकड़े हैं। ऊर्जा हमारी फायर है और उसका क्रिएटर वुड है, उसको बनाने वाला, उसको पैदा करने वाला, उसका जनक, उसका पेरेंट कास्ट है, कास्ट वुड है। इसलिए वहाँ पर अलग नहीं किया गया, क्योंकि ओरिजिनल मूल रूप से ऊर्जा हमारी फायर है और फायर का ही क्रिएटर है। फायर के 2 हिस्से हो गए हैं, वो एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, उनके जन्मदाता नहीं है। क्लियर हो गया साहब? बताएं इतने में कोई शंका, किसी को कुछ पूछना हो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। जी, वहाँ पर ये हॉटनेस के नीचे पी लिखा हुआ है। वो हॉटनेस के नीचे जो TW लिखा है, पी पी हॉटनेस के, हॉटनेस का ये पी पेरिकार्डियम, हृदय आवरण, पेरिकार्डियम, PERICARDIUM, हाँ DIUM। जगह नहीं थी तो मैंने उसको पी लिख दिया। पेरिकार्डियम, और इसमें पेरिकार्डियम का जोड़ीदार है ट्रिपल वार्मर। स्प्लीन के पहले 2 अक्षर लिखे हुए हैं। जी साहब, स्प्लीन के पहले हाँ TW है ना वो? TW ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल TRIPPLI, ट्रिपल TRIPPLE, ट्रिपल वार्मर है ना? वार्मर, WARMER। पैर में खुजली चल रही है, होता है। कोई नई चीज जब सीखते हैं तो कहीं ना कहीं खुजली होती है। अब उधर बोर्ड में नहीं पढ़ाना है क्या? हाँ, आपकी तरफ कर दूं? अभी तक बोर्ड की तरफ था। ऐसा क्या? हाँ, चलिए ठीक है, बोर्ड की तरफ ही रहने दीजिए। शायद विद्यार्थी की तरफ एक बार घुमा देते हैं। ठीक, हाँ ये उधर घुमाइए। उसी इस बात की है कि 9 से 12 बजे। आपने वो कहा था जी सर, वाटर से, वाटर का जनक वुड है। वाटर का जनक वुड हाँ, वुड वुड का का जनक वाटर। हाँ, हैं। वुड का जनक वाटर। और
और उसका जना वो क्या कहते हैं ऊपर वाला फिर से बता देता हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ। पानी के बगैर कुछ नहीं होता है। सबसे पहले पानी, वाटर। पानी से पैदा होता है वुड, लकड़ी। देखिए ना, पानी बरसा था तो सब जगह हरियाली हरियाली हो गई, वनस्पति में एकदम जान आ गई। वसंत ऋतु में पेड़ पौधे फलते हैं, परंतु हरियाली तो बरसात में ही आती है ना। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, उससे ये मैं अभी सबको दोहरा देता हूँ फिर से। जल का जनक, जल जो है पैदा करता है वुड, वुड से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल और मेटल से वाटर। मेटल को जब गर्म करते हैं तो तरल हो जाता है ना, तो वाटर का क्रिएटर मेटल। और एक को छोड़ करके दूसरा पीछे वाला ग्रैंड पेरेंट है और वो आगे वाले का कंट्रोलर। जैसे मेटल का कंट्रोलर वुड है, धातु की कुल्हाड़ी से या आरी से लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना। फायर के ऊपर पानी डालते हैं तो कैसी भी हो ठंडी हो जाती है। फायर जो है मेटल पर जब लगती है तो वो पिघल जाती है। अर्थ जो है वो पानी को सोख लेती है। तो अर्थ किसका कंट्रोलर है? वाटर का, पानी का। और वुड जो है वो अर्थ का कंट्रोलर है। पेड़ पौधे मिट्टी को बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो ये कंट्रोल है। हाँ साहिब जी, क्लियर हो गया? नहीं, मेटल इसका कंट्रोल कैसे हुआ? मेटल उसका कंट्रोल कैसे हुआ? कुल्हाड़ी या आरी मेटल से ही बनती है, वो उसको काट देती है तो कंट्रोल करती है। पेड़ खड़ा हुआ है, उसको काहे से काटते हैं? आरी से या कुल्हाड़ी से, इसलिए उसका कंट्रोल है। और सिद्धांत ये है कि एक को छोड़ के दूसरा जो है वो उसका कंट्रोलर है, और ये ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक, जी साहब, ठीक है। हाँ, अब इस चक्र में यिन ऑर्गन बाहर की तरफ लिखे जाते हैं और यांग ऑर्गन भीतर की तरफ लिखे जाते हैं। अब इसे मिटाऊं फिर से बनाऊं, ऐसा करूं क्या? चलिए ऐसा करता हूं। किडनी, यूबी, यूरिनरी ब्लैडर।
लिवर, जीबी, गॉल ब्लैडर, हार्ट, SI, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, TW और लंग्स, LI, लार्ज इंटेस्टाइन। सॉरी, वेरी सॉरी, गलत। यहाँ पे स्प्लीन, और स्टमक और लंग्स और LI, लार्ज इंटेस्टाइन। पाँचों हो गए, 6 हो गए। तो ये सब मिलकर के हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को चलाते हैं। साहिब जी कहीं गलत हो गया हो तो बताएंगे। नहीं, ठीक। मेटल का लंग्स और LI सही है, किडनी ये भी सही है, लिवर ये भी सही है, हार्ट SI सही है, और पेरिकार्डियम TW अब सही हो गया, यहाँ गलत हो गया। अब इसमें जी साहिब, बोले के अंदर EST जो लिखा है उसके नीचे क्या लिखा होगा? क्या कह रहे हैं? EST जो लिखा है ST नहीं है जी, SI। ऊपर अंदर SI है, ST के नीचे पूछ रहे हैं क्या करना? ST स्टमक, उसके जैसे नीचे कुछ लिखा है साहब। नहीं हाँ वही वही L L के ये ऊपर ST के नीचे LI लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा LI लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, हिंदी में बड़ी आंत। तो उपचार करने में जोड़ीदार को पहले पकड़ा जाता है, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान जोड़े में सबसे पहले होता है। हमारा हार्ट पे जब कोई चीज होती है तो छोटी आंत उसको फौरन मदद करती है, या छोटी आंत में कोई तकलीफ होती है तो हार्ट जो है उसको फौरन मदद करता है। एक दूसरे के पूरक हैं, पेरेंट है ना। अब मैं समझता हूँ 4 बजने वाला है, नया टॉपिक शुरू करने के बजाय इसी को जी
कोई शंका समाधान हो या पूछना हो या आप चाहें तो फिर से दोहरा दूँ उसको मैं, तो ये और पक्का हो जाए। पीठ के आगे जो लिखा हुआ साहब उसकी इंग्लिश बता दीजिए। जी ऊपर में लिख के आगे जो पूरा मैं नहीं सुन पा रहा क्या कह रहे हैं। कल से वो मशीन लगा के आया करूँगा, कल माने अगले शनिवार। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम, हृदयावरण। इंग्लिश बोल दीजिए सर। हैं? इंग्लिश में बोल रहा है, किसी बोल रहा है। फिर से बोल रहे हैं। हिंदी पेरिकार्डियम की हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी कार्डियम, हृदयावरण बोल तो रहा हूँ भाई। मीनिंग साहब जी। हाँ? पेरिकार्डियम का हिंदी मीनिंग है। हिंदी लिख दूँ? उसका मीनिंग जो लिखा हुआ मीनिंग बोलना है साहब जी, नहीं समझ में आ रहा है। स्पेलिंग क्या क्या अक्षर है उसमें बोल रहा है। हाँ देखो लिखो ऊपर वाला पेरिकार्डियम लिखा है, हाँ। हृदयावरण। हृदय के ऊपर एक झिल्ली होती है। स्पेलिंग बताइए क्या है स्पेलिंग? हाँ? पेरिकार्डियम का स्पेलिंग सब लोग मत बोलो। PERICARDIUM। ये अंग्रेजी का बड़ा झंझट है। PUT पुट और CUT कट, पुट नहीं। PERICARDIUM, पेरिकार्डियम, हृदयावरण। आपने ये जो ग्राफ बनाया है जी सर। इसमें आपने वाटर और फायर ये सब लिखा, जी उसके सहायक आपने लिखा कि ये किडनी है। जी। वाटर के सहायक किडनी लिखे ना, किडनी और वाटर के ऑर्गन हैं। आर्गन है। हाँ ऑर्गन, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली। इसकी इनमें क्या भूमिका है? भूमिका हाँ किडनी हमारे शरीर के खून को साफ करता है, और खून को साफ करने में जो त्याज्य पदार्थ होते हैं उनको पेशाब के साथ निकाल के यूरिनरी ब्लैडर को दे देते हैं, और वहाँ इकट्ठा होता रहता है, और जब भर जाता है तो बाहर निकाल देता है। हार्ट अब ये हो गया किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का, उसी तरह से लिवर और गॉल ब्लैडर। तो हम जो कुछ भी भोजन करते हैं उसका रस बनता है, और रस बनने के बाद सबसे पहले हेपेटिक वेन, हमारे शरीर में शिरा और धमनियाँ, दो रक्तवाहिनियाँ होती हैं। हृदय से जो रक्त को ले जाती हैं वो धमनी कहलाती हैं, आर्टरी कहलाती है, और जो हृदय को लौटा करके रक्त को लाती हैं वो शिराएं कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। तो हेपेटिक वेन माने हृदय की तरफ को जिनका बहाव है वो वेन है, और हृदय से बाहर की तरफ को जिनका बहाव है वो धमनियां हैं, आर्टरीज। पेरिकार्डियम जो है वो हृदयावरण है, हृदय से जुड़ा हुआ है। उसके बाद स्प्लीन और स्टमक। तो हमारे शरीर में जो रस बनता है उस रस से रक्त बनाने का काम दो ऑर्गन मिलकर के करते हैं, लिवर और स्प्लीन। और स्प्लीन में रक्त का संचय भी होता है, एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है वो स्प्लीन में स्टोरेज उसका रहता है। तो हम जो कुछ भी भोजन करते हैं
वो सबसे पहले हमारे लिवर में जाता है, और लिवर हमारे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री है। इसमें हजारों प्रकार के रसायन जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो लिवर में बनते हैं। और लिवर में ही हमारा एक पाचक रस बनता है जिसको हम पित्त कहते हैं, और वो पित्त पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। जब भोजन आमाशय से पच करके 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे में निकल करके हमारे शरीर में एक ऑर्गन है ड्यूडीनम, तो ड्यूडीनम में आकर के पित्ताशय से पित्त आकर के वहाँ भोजन में मिलता है। और हमारा पूरा शरीर क्षारीय है। केवल और केवल एक अंग हमारे शरीर में ऐसा है जो क्षारीय नहीं है, और वो है हमारा आमाशय। आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, वो आमाशय की दीवारें इतनी प्रकृति ने सख्त बनाई हैं कि उनके ऊपर उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो इतना तेज होता है कि अगर शरीर के बाहर के किसी अंग पर वो पड़ जाए तो छाला डाल दे, जला दे। वही एसिड है, तेज तेज एसिड निकलता है। इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया? घंटा बाद में जल पिए। हम जब भोजन करते हैं तो उस पर एकदम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अटैक होता है, और जो हानिकारक जीवाणु या कोई भी चीज होती है उसको वो वहाँ काम तमाम कर देते हैं। और इस दौरान में जब हम पानी पी लेते हैं तो जैसे फायर के ऊपर पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ गई, उसी तरह से हमारे पेट में जो रस निकले थे, जो हमारे भोजन को पचाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें अगर पानी हमने डाल दिया तो वो प्रक्रिया बुझ जाते हैं। बुझती नहीं है, कमजोर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ यहाँ किसी को भोजन के समय पानी पीने की आदत नहीं है। इंद्रपाल साहब पीते हैं, उनको मैं कई बार निवेदन किया मगर वो छोड़ दिया, कहते हैं मुझे आदत है। ठीक है भाई। हाँ, कभी किसी को भोजन फंस जाता है किसी कारण से, बहुत से कारण होते हैं भोजन फंसने के, तो फिर एक घूंट 2 घूंट पानी पी लेने से कोई हानि नहीं है। उससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जठराग्नि जो है वो बुझ गई, बुझती नहीं है। वो शरीर की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति हम करें। मेरा एक निवेदन है चीफ इंजीनियर साहब से, जिस किसी को पूछना है वो मुझसे पूछे। हो गया। आपस में पूछना है तो यहाँ के बाद। हाँ, पूछिए, क्या पूछना है? आप भी पहली बार आए हैं शायद? है सर। पहली बार आए हैं, हाँ सर। और वो भी पहली बार आए हैं। तो हाँ, वो भी पहली बार आए हैं, वो भी पहली बार आए हैं, तो पहली बार वाले दोनों मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके समझ में नहीं आया है, आएगा, धीरे धीरे आएगा। लिख लिया है, उसको देखिएगा, समझिएगा। हाँ साहिब जी, कुछ पूछिए, बता। ठीक।
गाड़े जाता है ना गाड़े जाता है नीचे पानी लगा भैया इतना लंबा अपलोड की हो आप